गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 8th क्लास का साइंस का 5th चैप्टर चल रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो हमने इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटिबल और इनएग्जीक्यूटिबल। उसके बाद हमने कोल के बारे में पढ़ा था इससे पिछले लेक्चर में कि उसको क्या, किसको हम कोल बोलते हैं, कैसा होता है वो, और उसके यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो हम कोल है उसको हम जब हीट करते हैं एयर के अंदर तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और ये देखा था कि कोल है वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए उसको हम 3 फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो इन तीनों का अपना अपना यूज होता है। ठीक है, कोल का अपना यूज है और उसकी जो 3 फॉर्म होती है उसका इंडस्ट्री के अंदर अलग यूज होता है। तो कोक के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज टफ, पोरोस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या होता है? टफ होता है। ठीक है, टफ होता है कठोर। ठीक है, पोरोस जिसके ऊपर क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंस ब्लैक कलर का प्रेजेंट होता है। वो था जो हमारा कोल, वो भी क्या था, स्टोन की तरह रिजिड था और उसका भी क्या था, ब्लैक कलर था। बस इसके अंदर क्या होता है, पोरोस फॉर्म होती है, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस के ऊपर। इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कार्बन की फॉर्म होती है ये प्योर फॉर्म होती है। जो कोक होती है प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। ठीक है, फिर कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। जो हमारा स्टील बनता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में जो कोक होता है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी की कैसे यूज करते हैं वो आगे आएगा, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। फिलहाल इतना याद रखो कि जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, कोक का। और बहुत सारी मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए मेटल को प्योर फॉर्म में जब हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो मिनरल से, तो उसमें भी किसका यूज़ करते हैं हम, कोक का। ठीक है, कोक क्या होती है, प्योर फॉर्म ही होती है कार्बन की। तो बोल सकते हैं टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस, जिसका जो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्म, सेकंड, कोल तार। तो कोल तार होती क्या होती है वो, इट इज ए ब्लैक होती है, थिंक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये भी तीनों सबका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और ये क्या होता है, थिंक लिक्विड होता, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो क्या होता है, ये थिंक होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। और जो स्मेल होती है वो अच्छी स्मेल ना हो, जिसको हमें, जिस स्मेल से हम मतलब खुश ना हो, उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट, जो हमें अच्छी ना लगे उस टाइप की इसकी स्मेल होती है। जो रोड होते हैं, रोड पे देखा होगा जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ये 2-3 दिन के बाद क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, ये लिक्विड, लेकिन कैसा लिक्विड, थिंक लिक्विड। तो जो कोलतार वो क्या होता है, ब्लैक होता है, थिंक लिक्विड होता है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, उसके बाद जो कोलतार होता है ये मिक्सचर होता है 200 सब्सटेंसेस का। ठीक है, 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। उसके बाद देखते हैं हम इसके यूज के, इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कोलतार यूज मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, कोलतार का। एंड इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अंदर लाइक सिंथेटिक डाई होती है जो कलरफुल, उनकी फॉर्मेशन में भी किसका यूज़ करते हैं हम, कोलतार का। ड्रग्स बनाने में भी बहुत सारी, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स वगैरह बनाने में भी, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, ड्रग्स बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, इनकी फॉर्मेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, कोल तार के सब्सटेंसेस का। ठीक है, और क्या होती हैं, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, यूज टू रिपेल मोथ। जो इंसेक्ट होते हैं उनको रिपेल करने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स यूज़ की जाती हैं, उनकी फॉर्मेशन में भी किसका यूज होता है, कोल तार का। तो हम बोल सकते हैं जो कोल तार है तो उसके इंडस्ट्री में बहुत सारे
परफ्यूम्स, ड्रग्स, फोटोग्राफिक मटेरियल प्रिपेयर करने में, और एक इंसेक्ट को जो रिपेलेंट है, जो इंसेक्ट का नैफ्थलीन बॉल्स, उसकी फॉर्मेशन में भी किसका यूज होता है? कोल तार का। ठीक है, ये ब्लैक ही होता है, ये भी थिक लिक्विड होता है। उसके बाद आती है कोल गैस। जो कोल गैस होती है ये हमें कैसे मिलती है? जब हम कोल से को कन्वर्ट करते हैं कोक के अंदर, कोल को कोक के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग हो रही होती है, प्रोसेस चल रही होती है, तो बीच में हमें ऑब्टेन होती है एक गैस जिसको हम बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, जो कोल गैस होती है ये कैसे यूज प्रिपेयर तो हो गया कि जब हम कोल को कन्वर्ट करते हैं कोक के अंदर, तो कोल से कोक में कन्वर्ट करेंगे, बीच में इस प्रोसेस के अंदर जो गैस रिलीज होती है उसको बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, कोल गैस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? मेनली हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन बहुत सारी जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोल की फॉर्मेशन हो रही होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गैस का, जिसको बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, तो ये क्या होती है? एज ए फ्यूल यूज होती है। तो कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। तो कोल गैस का सबसे पहले लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, लाइट ऑन करने के लिए। तो स्ट्रीट के अंदर लाइटनिंग के लिए फर्स्ट टाइम इसका यूज़ किया गया था लंदन के अंदर 1810 के अंदर। ठीक है, और 1820 में इसका यूज़ किया था न्यूयॉर्क के अंदर लाइटिंग के पर्पज़ के लिए। लेकिन अब क्या है, इसका यूज़ लाइट की बजाय हीट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कोल गैस। तो हमने क्या पढ़ी? 3 फॉर्म पढ़ी है कोल की, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, जो कोक था ये क्या था हमारा? पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, कार्बन का प्योर बना होता है, मेल स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। 3 बात याद रखनी है इसकी। कोल तार क्या होता है? ये भी ब्लैक होता है लेकिन थिक लिक्विड होता है और अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, इसका भी हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रोसेसिंग के लिए। और जो इंसेक्ट को रिपेलेंट के लिए यूज़ करते हैं नैफ्थलीन बॉल, वो भी इसी से बनती है। फिर थर्ड हमने पढ़ा कोल गैस के बारे में। ये हमें कोल से कोक बनाते हुए मिलती है और फ्यूल की तरह इसका यूज़ करते हैं। पहले इसका यूज़ हम लाइटनिंग पर्पज़ के लिए करते थे, लेकिन अब इसका यूज़ किस में करते हैं? हीटिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो आज के लिए ये तीनों फॉर्म पढ़ी थी हमने। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।